हेलो दोस्तों, आज की कहानी है एक थी वैश्या भाग 50। लेकिन पिताजी उनकी नफरत से अनजान थे। वह तो अपनी दोस्ती को बाखूबी निभा रहे थे। वक्त भी गुजर रहा था। पप्पू चाचा की शादी तय हो चुकी थी। खास शादी वाले दिन उन्होंने शादी से इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें दहेज में मोटरसाइकिल चाहिए थी। लड़की वालों ने बहुत हाथ पैर जोड़े, लेकिन पप्पू चाचा ने उनकी एक बात भी नहीं सुनी और अपनी जिद पर अड़े रहे और मोटरसाइकिल न मिलने पर बारात वापस ले आए। जी भी उनकी बारात में शामिल थे। लड़के वालों के घर मातम से छा गया था। जिस खुशी के इंतजार में वे लोग महीनों में से थे, उस खुशी को गम में बदलने में एक पल भी नहीं लगा। पिताजी से उन लोगों का दुख देखा नहीं जा रहा था। भरे मंडप में जो लड़की दुल्हन बनकर बैठी हुई थी, पता है वह कौन थी? कुसुम। शायद मेरी माँ होगी। बाद में सबके समझाने पिताजी ने उनसे शादी कर ली होगी। शिल्पा गलत, वो तुम्हारी माँ नहीं बल्कि मेरी माँ थी। कुसुम। सावित्री का की? शिल्पा सही सुना तुमने। उस दिन बारात में वापस आ गई थी, लेकिन पिताजी वापस नहीं है। पिताजी ने बिना दहेज के, बिना मोटरसाइकिल के मेरी माँ को सारे गांव के सामने सम्मान पूर्वक ब्याह कर लेकर आए। पूरे गांव के सामने पिताजी की छवि एक हीरो की तरह हो गई। सब लोग माँ और पिताजी से बहुत प्यार करते थे। कुछ दिन बाद पप्पू चाचा की शादी ममता चाची से हो गई। ममता चाची दहेज में मोटरसाइकिल के साथ और भी बहुत सारा सामान लेकर आई। लेकिन कुछ दिनों में पप्पू चाचा को एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी लड़की को ठुकरा दिया है। अब उन्हें ममता चाची में हजारों खामियां नजर आने लगी। कुछ समय बाद हम दोनों का जन्म हुआ। तुम्हें पता है, जब तेरा जन्म हुआ था तो मेरे पिताजी ने पूरे गांव से जश्न मनाया था कि लक्ष्मी घर आई है। और जब तुम पैदा हो गई थी तो पप्पू चाचा ममता चाची से बहुत लड़ते थे कि मनहूस, तू बेटे को नहीं जन सकती थी। अरे पैदा होने से खुश नहीं थे, इसलिए 1 साल के अंदर उन्होंने दूसरी बच्ची को जन्म दे दिया। सोचा था इस बार लड़का होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ममता चाची ने सुमन को जन्म दिया। फिर से पप्पू चाचा ममता चाची से बहुत लड़े और उन्होंने सुमन की तरफ देखना भी पसंद करा किया। उन्हें तो हर हाल में बेटा चाहिए था, इसलिए उन्हें फिर से योजना बनाई। फिर 1 साल के भीतर ममता चाची ने एक दूसरी बेटी को जन्म दिया। एक बार महक का जन्म हुआ। पप्पू चाचा एक और बेटी को देखकर चिढ़ गए और इस बार उन्होंने ममता चाची से खूब मारपीट की। उनके सर से बेटे का खुमार उतरा नहीं था, इसलिए उन्होंने फिर ममता चाची को गर्भवती कर दिया। इधर मेरी माँ भी गर्भवती थी। दोनों का प्रसव का समय एक ही था। मेरी माँ ने सुमित को जन्म दिया और ममता चाची ने पायल को जन्म दिया। हमारे घर बेटा होने से पप्पू चाचा की नफरत की आग और ज़्यादा भड़क गई। पिताजी से कुछ चिड़े चिड़े से रहने लगे। उन्होंने फिर से ममता चाची को गर्भवती कर दिया। इसके बाद उन्होंने ममता चाची को पीर, बाबा, साधु, वैश्य सबके पास ले जाकर उनका इलाज कराया कि इस बार बेटा हो जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इस बार काजल का जन्म हुआ। इस बार पप्पू चाचू को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने ममता चाची को तलाक देने का फैसला कर लिया और उन्हें घर से धक्का मारकर भगा दिया। गांव वालों ने, पिताजी ने, सबने बहुत समझाया। तब जाकर कहीं उन्होंने ममता चाची को फिर से अपने घर में रखा। उन्होंने फिर से ममता चाची को गर्भवती कर दिया। इस बार भी पप्पू चाचा बेटे की आस लगाए बैठे थे। का समय नज़दीक आया। वो ममता चाची ने मरी हुई बेटी को जन्म दिया। तुम्हारे घर में बेटी का इतना अपमान देखकर शायद उसने पैदा होने से पहले ही मरना उचित समझा। ममता चाची बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी क्योंकि 5 साल के भीतर 6 बच्चों को जन्म दिया था। उन्होंने काफ़ी कमज़ोर भी आ गई थी उनके अंदर, और डॉक्टर ने यह भी कहा था कि यह अब कभी माँ नहीं बन सकती। पप्पू चाचा का बेटे का सपना दिल में ही रह गया। ऊपर से घर वालों के ताने सुन सुनकर परेशान हो गए थे। पप्पू चाचा की माँ उन्हें हमेशा यही कहती थी, इतने बच्चे पैदा कर लिए हैं, अपनी बीवी की हालत भी खस्ता कर दी। अपने दोस्त रमेश से कुछ सीख। 5 साल में ही 2 ही बच्चे पैदा किए हैं। इसे कहते हैं होशियारी। तू तो हमेशा ठप ही रहेगा। पप्पू चाचा के दिल में जल रही क्रोध की ज्वाला भी फट चुकी थी। अब उनका लक्ष्य यही था, कैसे भी करके पप्पू को बर्बाद करना है, चाहे उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े उन्हें। वो सिर्फ पिताजी को रोता हुआ देखना चाहते थे। दोपहर का वक्त था। पप्पू चाचा किसी आदमी से मिलकर हमारे खेतों में आग लगाने को कह रहे थे। मेरी माँ उधर से गुजर रही थी। उन्होंने ये सब बातें सुन ली। माँ ने पप्पू चाचा का विरोध किया तो उन्होंने मेरी माँ को जान से मार दिया और इल्ज़ाम पिताजी पर लगा दिया। उस समय मेरी माँ की सांसें चल रही थी। पिताजी उन्हें अस्पताल लेकर गए और माँ की जान बच गई। पप्पू चाचा ने सोचा अगर सावित्री बच गई तो उसका भांडा फोड़ देगी, इसलिए उन्होंने बुर्का पहनकर माँ के कमरे में जाकर उनका ऑक्सीजन निकाल दिया। ऑक्सीजन न मिलने के कारण माँ की मृत्यु हो गई और पिताजी को पुलिस पकड़ कर ले गई।
लेकिन वो इंस्पेक्टर जानता था कि माँ का खून पप्पू चाचा ने किया है। उसके दिल में लालच जागा और उसने पप्पू चाचा से मुंह बंद करने के लिए 1 लाख रुपये मांगे।